Hello, good morning. So, in the last video we discussed the three examples, three numericals related to the order of reaction, and today we will discuss some units related to our specific reaction rate or rate constant. Okay, so the K आपने पढ़ रखा है, ठीक है. K होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या फिर रेट कांस्टेंट कह लो. इस K की यूनिट होती है, उस यूनिट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखना है. तो यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो. और कैसे, जैसे कोई भी एक रिएक्शन लिखो. रिएक्शन हमने जैसे रेट लो लिखा, R इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पे कुछ A है, ऑर्डर होगा कुछ ना कुछ N ऑर्डर हो गया, ठीक है. यहाँ से R रेट ऑफ रिएक्शन रेट लो के अकॉर्डिंग ऐसे ही लिखा जाता है, R इज इक्वल टू के इंटू A रेज टू पावर N. अगर B होगा तो B भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, लेकिन यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, चाहे रिएक्टेंट कितने भी हो. यहाँ पे B होता तो वो भी कंसंट्रेशन की ही टर्म होती, पावर होती N, ठीक है. वो N तो हमने टोटल ले लिया, मतलब सारी कंसंट्रेशन की टर्म को हमने एक बार A ही मान लिया, एंड N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज द थिंग. तो आप ऐसे आप K लिखते हो, रेट ऑफ रेट लो लिखते हो, ठीक है. आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है, यूनिट फाइंड आउट करनी है इस K की. अब ये जो K की जो यूनिट है इस N पे डिपेंड करेगी. जो N की अगर वैल्यू चेंज होगी तो दिस K द यूनिट ऑफ K विल बी चेंज्ड. अब देखते हैं हम कैसे अलग अलग वैल्यूज आएंगी. तो R को आप क्या लिखते आए हो, R इज़ द रेट. और रेट को सिंपल रेट कैसे लिखते हो, तो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था. दिस इज रिटन एज द dx by dt, ठीक है. दिस इज द मेथड टू राइट द सिंपलेस्ट वे फॉर द rate of reaction, dx by dt, change in concentration of any reactant or product with respect to time. So this is written as the dx by dt, and K is here only, तो A की पावर n. तो यहाँ से आप K की वैल्यू कैलकुलेट करो. K will become the dx by dt, and this A power n will come to this side, and it will become 1 by A raised to power n, ठीक है. ये K की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. अभी कैलकुलेट करके देखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर. 4 ऑर्डर करते हैं पहले. 4 ऑर्डर, मान लो कि कोई रिएक्शन आपकी 0 ऑर्डर की है, देन आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस K की यूनिट को. K की यूनिट को K को रखते हैं, N की जगह 0 रखना है ना, सिर्फ हमें N की जगह 0 रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 0, ठीक है. तो dx by dt बचा सिर्फ, क्योंकि ये जो A की पावर 0 है ये 1 हो गया. तो dx by dt की जो भी यूनिट होगी वही आपकी K की यूनिट होगी. तो dx by dt क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, ऊपर वाली तो कंसंट्रेशन है ना, और कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर. कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, शुरू से बढ़ते आ रहे हो. एंड द टाइम इज सेकेंड्स में लोगे तो सेकेंड. तो इस 0 ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड. द यूनिट बिकम द मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन. आपको कोई क्वेश्चन में K की वैल्यू गिवन हो और यूनिट दे रखी हो, K के साथ वैल्यू गिवन होगी तो यूनिट तो होगी, देन यू कैन फाइंड आउट दैट विच ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन. आपको अगर बता भी ना रखा हो तो आप K की वैल्यू से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि दैट दिस ऑर्डर इज ऑफ द 0 ऑर्डर इफ द यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. नाउ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हो तो यहाँ पे 1 रख देते हैं ना, यहाँ 1 रखा. देन K इज इक्वल टू dx by dt इंटू 1 बाय A की पावर 1. तो dx by dt की यूनिट क्या होगी, dx by dt इज योर दिस मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये तो ऊपर से आगे यहाँ से हो गया, dx by dt इज द मोल पर लीटर पर सेकेंड. अभी हमारे पास ये 1 है, इसकी यूनिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो ये है आपके पास कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर. तो 1 बाय में है तो नीचे आ जाएगा मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, पर सेकेंड. सो द यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकेंड. सो या एक और कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है. फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ 2 रखोगे, एंड K विल बिकम द dx by dt, तो वही रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय है A. तो A का मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, लेकिन स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे. तो मोल पर लीटर के आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर, ओके. तो बाय कैंसलिंग आउट ये यहाँ से कैंसिल होगा, एंड द यूनिट बिकम दिस विल कम टू द पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर
पर सेकेंड, क्योंकि एक स्केयर से ये कैंसिल हुआ तो ये जाएगा ऊपर, तो पर मोल, एंड पर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर, एंड पर सेकेंड ऑलरेडी था. सो दिस इज द यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, unit of rate constant for second order reaction. I think this is clear. So by from the unit you can find out that which order reaction is given to you. सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि for any particular reaction you have given the value of K and the question is that find out the order of the reaction. So by only focusing at the value of K you can calculate the, you can tell the order of the reaction. Okay, so this was the one thing. Next topic is the molecularity of a reaction. मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. तो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी. जैसे ऑर्डर आपने पढ़ा है उसी तरह मोलिकुलरिटी भी एक टर्म है. जैसे कोई किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. इफ एनी रिएक्शन इज कंप्लीटिंग इन ओनली वन स्टेप देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में होने वाली रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. और उस एक स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स आपके आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जब रिएक्शन लिखते हो बैलेंस करके, तो जो उन नंबर्स होंगे मॉलिक्यूल्स के उसको बोलते हो आप मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. ठीक है, आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग यू. सो लेट्स सी द एग्जांपल. द एग्जांपल इज 2HI H2 plus I2. This is the given reaction. Okay, and this reaction is the elementary reaction, means this reaction is completing in only one step. एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है. ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो, जैसे मैकेनिज्म बढ़ते हो कि ये 2 स्टेप में है, 3 स्टेप में है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली. एलिमेंट्री मीन्स the reaction which are completing only in the one step. So this is the one example of elementary reaction. The reaction is the 2HI becomes the H2 plus I2. Okay, so the for molecularity for this particular reaction is 2. ये है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स आपके आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी 2, या फिर आप इसको बोल सकते हो बाई मोलिकुलर रिएक्शन. बाई मोलिकुलर रिएक्शन इसलिए 2 है. अगर आपकी एक मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करे तो यूनिमोलिकुलर. इफ 3 मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग देन यू कैन से द टर्मोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, तो उस हिसाब से होता है बाई मोलिकुलर. 2 रिएक्टेंट हो तो ऐसे अकाउंट कर लो, जैसे A प्लस B है, प्रोडक्ट बन रहे कुछ, तो भी आप बाई मोलिकुलर हो गया. ये 1 है, ये 1 है, देन आल्सो अगेन इट बिकम द बाई मोलिकुलर. ऐसा होता है 2B प्लस 1B, तो इसकी मोलिकुलरिटी 3 हो जाती. सो दिस इज सिंपल term, that is the molecularity of a reaction. This term is defined only for the elementary reaction. मतलब elementary reactions जो होती है, जो reaction एक step में complete होती है, सिर्फ उन्हीं reactions के लिए molecularity word define है. This molecularity is not defined for the complex reaction. Complex reaction वो होती है जो एक से ज़्यादा step में हो. Complex reaction more than one step. एक से ज़्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. और उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता कि कितने मॉलिक्यूल्स कौन से स्टेप में रिएक्ट कर रहे हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, या एक ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर आपने देखा हो तो एक एल्डिहाइड का एग्जांपल, एक रिएक्शन बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में. उसका ऑर्डर था 1.5 ऑर्डर था. तो एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना था, order of a reaction can be fractional but molecularity of a reaction can't be fractional. molecules जो है हाफ मोलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा, बैलेंसिंग की बात अलग है, लेकिन हाफ मोलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा. सो मोलिकुलरिटी विल ऑलवेज बी द होल नंबर. होल नंबर में मोलिकुलरिटी होगी. मोलिकुलरिटी विल ऑलवेज बी द होल नंबर, कोई होल नंबर ही होगा. और order can be the fractional. This point can be written in the difference between the molecularity and order. Okay, so keep this in your mind, molecularity and okay. So the
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जैसे एक बात और देख लेते हैं, जैसे 3 स्टेप में हो रही है कोई रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब हो गया एक से ज़्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। उन सभी स्टेप का मैकेनिज्म होता है, एक मैकेनिज्म लिखा जाता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन उन सभी स्टेप में से देयर इज़ वन स्टेप विच इज़ द स्लोएस्ट स्टेप फॉर एनी रिएक्शन। उनमें से एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा स्लो होगा, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगी और उसके लिए मैकेनिज्म होगा कि कौन सा कैसे रिएक्शन, पहले कौन सा स्टेप हो रहा है, दूसरा कौन सा। हाँ, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ प्रोडक्ट लाइन बना के, लेकिन आई विल गिव यू द एग्जांपल इन द PDF। ओके, सो 3 रिएक्शंस, 3 स्टेप है मान लो किसी रिएक्शन के, एंड फ्रॉम दैट 3 स्टेप्स 1 स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। मान लो ये रिएक्शन है, इसका ये स्टेप जो है फास्ट है, सेकंड स्टेप जो है स्लो है, थर्ड फिर से फास्ट होगा। तो एक स्टेप कोई ऐसा होगा जो सबसे स्लो होगा, और उस सबसे स्लो स्टेप पर ही आपकी रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो उस स्लो स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट को डिफाइन करे। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज नोन एज द RDS। जैसे स्कूल जाते टाइम आपको बस कैच करनी है, स्कूल बस कैच करनी है, तो आपका जो सबसे स्लोएस्ट फ्रेंड है वो जब तक नहीं आएगा, जब तक स्कूल बस आपकी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब स्कूल बस का चलना किस पे डिपेंड करा, जो सबसे स्लो आ रहा है, जो फ्रेंड आपका सबसे स्लो आ रहा है। सो इसी तरह जो सबसे स्लो प्रोडक्ट बन रहा है, जिस स्टेप में सबसे स्लो हो रहा है, वही आपके रेट को डिफाइन करता है। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। Okay, so read this from books also. Books are very important to revise. Okay, thank you.